हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 10.3। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में कहा है, ये जो आपको फिगर दे रखा है, आकृति दे रखी है बेटा, इसका हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आप ध्यान दो, हम इसे मिला लेते हैं। इससे बेटा मैंने इसको मिला दिया। ध्यान देना बेटा, ये पूरा 4 है तो ये भी 4 होगा, होगा 4। ये 3 है तो ये क्या होगा 1, तभी ये दोनों मिलके क्या होंगे 4, और ये 4। ठीक है, अब ध्यान देना, ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं। ठीक है, ये 3 है तो ये क्या होगा, ये भी 3 होगा, होगा। ये 2 है तो ये क्या होगा बेटा 1। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। ये क्या बन गया, ये बेटा रेक्टेंगल बन गया। ये जो बना ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, ये साइड इस साइड के इक्वल है। ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 है। ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई। सबसे पहले इसका एरिया निकाल रहे हैं, उसे A1 से बताए थे, L इंटू बी। लेंथ देखो बेटा कितनी है 4, और ब्रेड्थ कितनी हो गई 3, कितना हो गया 12 यूनिट्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस पे चलते हैं बेटा, आप ध्यान देना, मैं इससे इसको मिला रही हूँ। ठीक है, अब यदि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, होगा। ये बेटा 4 है तो ये भी 4 होगा। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। हम बेटा इसका एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इंटू। तो फिर वही फॉर्मूला, L इंटू बी। लेंथ देखो बच्चों 4, और ब्रेड्थ कितनी हो गई 1, कितना हुआ ये बेटा 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इससे इसको मैं मिला देती हूँ। ध्यान देना बच्चों, ये पूरा 3 है तो ये कितना होगा, ये भी 3 होगा। ये 2 है तो ये भी 2 होगा, होगा। तो बेटा इसका एरिया मैं निकालूंगी। ये जो मैंने सर्कल बनाया इसका एरिया क्या नाम दे दे इसको, A3। A3 कैसे निकलेगा, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ बेटा कितनी हो गई 3, और ब्रेड्थ कितनी हो गई बेटा 2। मल्टीप्लाई करो 6 यूनिट्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एरिया हम निकालेंगे। आप ध्यान दीजिए, ये कितना हुआ 1 + 2, बेटा ये 3 हुआ। ठीक है, अब बेटा ध्यान देना, ये 3 है तो ये बेटा पूरा 3 होगा, होगा। ये बेटा 1 है तो ये कितना होगा, ये 2 होगा। क्यों, 1 + 2 बेटा 3 हो जाएगा, ये इसके इक्वल। ठीक है, ये पूरा 4 है, उसमें से 2 माइनस करोगे बेटा ये 2 होगा, होगा 2। तो ये भी क्या होगा 2 होगा। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका A4 निकालेंगे। क्या फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ देखो बेटा कितनी हो गई 3, और ब्रेड्थ देखो बेटा कितनी हो गई 2। मल्टीप्लाई करो 6 यूनिट्स स्क्वायर। अब बेटा हमें तो टोटल एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सभी को बच्चों जोड़ दो। 12 + 4 + 6 + 6, जोड़ो बेटा कितने होगा ये 28 यूनिट्स स्क्वायर। ये आपकी पूरे फिगर का एरिया है। अब बच्चों आपको इस फिगर का एरिया निकालना है। बेटा ध्यान देना, ये पूरा 3 है, ये 2 है, इससे इसको मैंने मिला दिया। ठीक है, तो ये 2 है तो ये कितना हो गया बेटा 2। ठीक है, ये पूरा 3 है पूरा 3। तो बेटा 3 में से इस 2 को माइनस करोगे, ये कितना आएगा बेटा 1।
ठीक है। अब इधर ध्यान देना, ये बेटा 2 है, इससे इसको मैंने मिला दिया, ठीक। ये 1 है तो ये बेटा क्या होगा 1, ये 1 है तो बेटा ये क्या होगा 1। अब ध्यान देना, ये पूरा कितना हुआ 1 + 3 + 1, पूरा बेटा 5 हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान दो बेटा, हम इसका एरिया निकालेंगे, ये A1, ये A2 और ये A3 कह देते हैं। सबसे पहले बेटा A1 निकालेंगे, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ देखो बेटा कितनी हुई 2 और ब्रेथ हो गई आपकी 1, 2 × 1 कितना हुआ 2 यूनिट्स स्क्वायर, ठीक है। इधर चलो, ये आपकी लेंथ और ये ब्रेथ, A2 निकालो 2 × 1 तो ये हुआ 2 यूनिट्स स्क्वायर। अब बेटा A3 निकालेंगे, इसका एरिया, ये बेटा लेंथ और ये आपकी ब्रेथ, तो क्या होगा 5 × 1 कितना हुआ 5 यूनिट्स स्क्वायर। हमें तो टोटल एरिया चाहिए, सबको जोड़ दो, 2 + 2 + 5 कितना हो जाएगा 9 यूनिट्स स्क्वायर। अब बच्चों आपको इस फिगर का एरिया निकालना है। आप ध्यान दीजिए बेटा, इससे इसको मैंने मिला दिया, यदि ये 2 है तो ये 2 होगा, टोटल कितना हुआ 2 + 8 बेटा 10, ठीक है। ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ठीक। अब आप ध्यान दो बेटा, ये पूरा 12 है, उसमें से 2 माइनस करोगे तो ये बेटा कितना हुआ 10। अब हम एरिया निकालेंगे, इसे A1 बोल देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है बेटा इसकी 10 और ब्रेथ बेटा 2 है, 10 × 2 20 यूनिट्स स्क्वायर, ठीक है। अब A2 निकालेंगे, ये वाला एरिया, ये बेटा लेंथ 10 और ब्रेथ क्या हो गई 2, तो लेंथ इनटू ब्रेथ 10 × 2 कितना हुआ 20 यूनिट्स स्क्वायर। हमें टोटल एरिया चाहिए बेटा, दोनों को जोड़ दो, 20 + 20 कितना हो गया 40 यूनिट्स स्क्वायर। ये फिगर दे रखा है बेटा, हमें इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान देना बेटा, मैंने इससे इसको मिला दिया, यदि ये 7 है बेटा ये भी 7 होगा, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया, क्यों, क्योंकि बेटा मैंने चारों साइड्स इक्वल देखी, इसलिए ये क्या होगा स्क्वायर होगा। यदि आप इस हिस्से का एरिया निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, वो होता है बेटा साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। साइड कितनी है बेटा 7, उसका क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। एक हिस्से का एरिया आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, मैंने सबको मिला दिया। इस तरह के कितने हिस्से हैं गिनिए, 1 2 3 4 5। हमें पूरे का एरिया चाहिए, सभी हिस्से सेम हैं, तो क्या करेंगे बेटा 5 से मल्टीप्लाई, सभी का एरिया एक साथ आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और ये इंटू 5, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 2 4 5 यूनिट्स स्क्वायर। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में ये जो फिगर दे रखा है बेटा उसका एरिया निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा इन्हें मैंने मिला दिया, यदि ये 1 है तो ये 1 होगा। ध्यान दो बेटा, ये पूरा कितना हुआ
2 + 1 + 2 कितना हुआ बेटा 5। ये बेटा रेक्टेंगल बन गया। इसके एरिया को A1 से बता देते हैं। ये रेक्टेंगल कैसे हुआ, ये देखिए लेंथ और ये ब्रेथ हो गई, ठीक है। और बेटा ये भी क्या होगा रेक्टेंगल। ध्यान दो, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 1 है, ये 1 है। आमने सामने की साइड अपोजिट साइड बेटा इक्वल है, ये भी रेक्टेंगल है। इसके एरिया को बेटा A2 से बता देते हैं। सबसे पहले बेटा A1 निकालो। कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 5 और ब्रेथ है बेटा 1। 5 इंटू 1 कितना हुआ 5 यूनिट्स स्क्वायर। अब A2 निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ देखो बेटा कितनी है 4 और ब्रेथ हो गई आपकी 1। 4 इंटू 1 कितना हुआ 4 यूनिट्स स्क्वायर। हमें बेटा टोटल एरिया चाहिए, पूरे फिगर का एरिया चाहिए। इन दोनों को बेटा जोड़ दो। 4 + 5 कितना हुआ 9 यूनिट्स स्क्वायर।